नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ हो चुका है और फोर्थ फेज़ अभी चालू है और फाइव फेज़ अभी होने वाला है, यानी बाकी है। तो दोस्तों, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ का सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर आ गए हैं। फर्स्ट फेज़ में टोटल 18 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ था, जो कि लगभग 600 क्वेश्चन बना है। जबकि सेकेंड फेज़ में 21 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 550 क्वेश्चन जो कि इसमें आप लोग को मिलेगा। जबकि थर्ड फेज़ जो कि लगभग शायद 24 शिफ्ट हुआ था, उसमें 700 प्लस क्वेश्चन जो कि बना है। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आज जो है इस वीडियो में थ्री फेज़ का यानी थर्ड फेज़ का क्वेश्चन सारे लगभग 700 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद आप लोग को एक मास्टर वीडियो मिलेगा, जिसमें वन फेज़, टू और थ्री यानी तीनों फेज़ का क्वेश्चन एक ही वीडियो में रहेगा। तो आज सिर्फ थर्ड फेज़ का और वन फेज़ और टू फेज़ का वीडियो पहले ही अपलोड है। आज हम लोग थर्ड फेज़ का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लगभग 700। उसके बाद एक और मास्टर वीडियो मिलेगा आप लोग को, जिसमें सारे फेज़ का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आज हम थर्ड फेज़ का क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोग एक बार इस पीडीएफ को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर किसी को चाहिए इस पीडीएफ तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप पहले पीडीएफ देख लेते हैं। दोस्तों, ये पीडीएफ रहा। इसमें टोटल 21 यानी फर्स्ट फेज जो हुआ था 17 अगस्त से 25 अगस्त, इसमें 18 शिफ्ट एग्जाम हुआ था। 600 प्लस क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट आप लोग को सारे क्वेश्चन मिलेगा और सभी क्वेश्चन ओरिजिनल है। देखिए यहाँ पे 17 अगस्त का जो कि फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हुआ था उसका प्रथम क्वेश्चन। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम अभी भी नहीं हुआ है तो आप लोग एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा और पीडीएफ लेकर बार बार यानी 2 से 3 बार अगर रिवीजन करते हैं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो कि रिपीट हो रहा है। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी नए हैं सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी साथी नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग वहां से उस लिंक से पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज फेज़ थर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, फेज़ वन और फेज़ टू का अगर वीडियो मास्टर वीडियो नहीं देखें तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका मास्टर वीडियो अपलोड है। तो चलिए आज सितंबर का थर्ड शिफ्ट जो कि थर्ड फेज़ का प्रथम शिफ्ट है, चलिए सारे शिफ्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रथम शिफ्ट जो था सितंबर का फर्स्ट फेज का क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, नौशादर, फिटकरी में से किसका प्रयोग कुआं इत्यादि को साफ करने के लिए करते हैं, यानी किसका प्रयोग कुआं को साफ करने के लिए करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को प्रयोग हम लोग कुआं या किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन के सामान्य सूत्र में कार्बन की संख्या 4 है तो बनने वाले तत्व का नाम क्या होगा। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो दोस्तों ब्यूटेन हो जाएगा। कौन सा? तो ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है यदि वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में दो प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में है तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से r डैश निकल जाएगा। उसके बाद जो कि एम्पियर दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है और वोल्टेज पूछ रहा है तो v बराबर IR फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो 280 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में क्या नहीं होता है ऑप्शन के हिसाब से, तो प्रतिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SB, AS, P और BI में से धात्विक गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो BI में सबसे ज़्यादा धात्विक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नदियों जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है तो नई जमीन के निर्माण को क्या कहते हैं। तो नई जो जमीन निर्माण होता है उसे खादर कहते हैं और पुरानी ज़मीन जो रहता है उसे हम बांगर कहते हैं। यहाँ पे नई ज़मीन निर्माण हो रहा है तो खादर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो चट्टानों का अध्ययन होता है। कौन सा तत्व जैविक घटक के लिए ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदना योजना किससे संबंधित है। तो कोविड-19 से। नेक्स्ट है ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में से सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है। तो ब्यूटेन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है।
प्रोपेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 8 परमाणु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो फोकस दूरी बराबर होता है r/2 यानी वक्रता त्रिज्या बाई 2, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपनिवेशिक भारत, ब्रिटिश भारत के समय भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे? यानी ब्रिटिश के समय भारत कितने परसेंट जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर थे? तो उस समय 85% थे। नेक्स्ट है राजभाषा किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक ग्रुप में सभी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तब सभी तत्व होंगे, तो वो सभी एक समूह में होंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर के सामान्य रक्तचाप तो 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट है सिडबी द्वारा कौन सा न्यूज लेटर लॉन्च किया गया? तो सिडबी द्वारा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागन वर्तिग्रा पुंकेसर में से फूल के नर प्रजनन अंग का कौन सा भाग नहीं है? तो ये वर्तिग्रा जो है वो नर प्रजनन भाग नहीं है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोस्तों जो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो कि दिया हुआ था उदाहरण में वहाँ पे, और उसी के हिसाब से बैठाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पपीता, सरसों, तरबूज में से एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो पपीता और तरबूज दोनों जो है वो एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा अर्जुन पुरस्कार किस खेल में मिला? तो हॉकी में मिला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो ये बेथलेहम में हुआ था। सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो मेघालय में होता है। नेक्स्ट है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है। नेक्स्ट है जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन गुणसूत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विजयादशमी किस त्यौहार को कहा जाता है? तो ये दशहरा को कहते हैं। SSLV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। नेक्स्ट है IIT हैदराबाद ने विकलांगों के लिए कौन सा लॉन्च किया है? तो विकलांगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वराज बिलिटी पोर्टल जो है वो विकलांगों के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि H+ आयन कैसा अम्ल है? तो ये परवल अम्ल है। नेक्स्ट है सने हुए मैदा की रोटी फूलने का कारण क्या है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलते हैं। नेक्स्ट है किस 22 के बजट में सेना के बजट का हिस्सा कितना रुपया है? तो 4.78 लाख करोड़ रुपया जो है वो सेना के बजट में खर्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस में वस्तु को C पर रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा, यानी C पर रखने पर प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट है 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले सभी लोग एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो है जैसे ही 4th फेज हो उसका वीडियो आप लोगों को मिले और PDF सब मिले। तो जल्दी से आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग 2000 लाइक कर देते हैं तो इसका फ्री PDF आप लोग को टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को फ्री में PDF मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है CaOH को हॉल्ट वॉइस में हवा में खुला छोड़ देने पर क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, यानी CaOH का हॉल्ट वॉइस को हवा में खुला छोड़ देने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम शुरू किया। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा? तो धारा समान होगा, जबकि विभवांतर अलग अलग होगा। नेक्स्ट है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई? तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिभन भास्करन किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये शतरंज से जुड़े हुए हैं। किस वर्ग में तापमान द्वारा लिंग का निर्धारण होता है? तो सरीसृप
टेलोस्ट मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को मिला? तो ये सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय को मिला था। नेक्स्ट है भूतापीय पावर प्लांट मणिकरण कहाँ है? तो मणिकरण जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति हेतु बोध गया जाने से पहले भगवान बुद्ध ने कहाँ पर 6 साल का ध्यान लगाया था? तो दुंगेश्वरी पहाड़ी यानी प्राग बुद्ध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता होगा? तो सभी बिंदुओं पर समान होगा, यानी परिनालिका के अंदर जो है चुंबक क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में फोकस दिया हुआ है और वस्तु दूरी दिया हुआ है और प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी 12 निकला और पूछ रहा है इसका प्रकृति, तो प्रकृति इसका आभासी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवतल यानी आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त फर्स्ट में 2 तत्व, आवर्त 2 में 8 तत्व होता है और आवर्त 3 में यानी 2 और 3 में 8 तत्व, जबकि आवर्त 4 और 5 में 18 तत्व होता है, जबकि आवर्त 6 में 32 तत्व होता है और आवर्त 7 में 32 तत्व। यानी आवर्त फर्स्ट में 2 तत्व, आवर्त 2 और 3 में 8 तत्व होते हैं, आवर्त 4 और 5 में 18 और आवर्त 6 और 7 में 32 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, वस्त्र उद्योग सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए हम लोग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 2008 में संशोधित नए नियम जो है कब से लागू होंगे? तो 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और एक 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है, तो शक्ति पूछ रहा है, तो यहाँ से शक्ति बराबर 2.4 वाट हो जाएगा। P बराबर VI होता है, यहाँ से I पहले निकाल लेंगे और वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे P बराबर VI हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पादप शोषण में उत्पादन क्या बनता है? तो CO2 इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन में होता है, ये सभी का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रभावित की जाती है, तो जिसका प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है, तो 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा तो 400 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? तो हृदय हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में P और F के बीच वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट है कोकबोराक यानी कोकबोराक किस राज्य की भाषा है? तो ये त्रिपुरा का भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च यानी 8 मार्च से हो जाएगा। CRR कौन निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट है अहमदाबाद स्थित किस संस्था के अध्ययन समूह ने सौरमंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करने वाले बृहस्पति से भी बड़े एक ग्रह की खोज की है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ? तो 12 मार्च 2021 को हुआ था। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो पपीता हो जाएगा एकलिंगी पुष्प का उदाहरण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो शोषण या बंधुत्व मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 संयोजक वाला तत्व कौन सा है? तो 4 संयोजक वाला तत्व जो है ये कार्बन है। नेक्स्ट है ITCZ की फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंटररोपिकल कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की अधिकता से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो ये एथीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा हॉकी इंडियन सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवनदायी जिसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं की जीवन संभव होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जैव मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है तो आपतन कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तित कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री अपवर्तित कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी उम्र तक के बाल अपराधियों को बाल सुधार गृह में रखा जाता है, तो लगभग यानी लड़के 16 वर्ष और लड़कियां 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 51 का ये किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से किस देश में दिया गया है, तो ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल किस में लागू नहीं होता है, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल जो है ये निष्क्रिय गैस में लागू नहीं होता है। भारत में योजना के वस्तुकार किसे कहा जाता है, तो महालनोबिस को कहते हैं योजना का वस्तुकार। नेक्स्ट है कि गोवा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कोंकणी हो जाएगा। हाल ही में पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं, तो राजीव कुमार मिश्रा बने हैं। प्रेरित धारा का मान अधिकतम कब होता है, तो प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबक क्षेत्र के समकोण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे 1/R1 + 1/R2 जितना तक वहाँ दिया रहे। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारत में किस खेल को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो हॉकी का। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो तमिलनाडु में। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय कार्य मंत्री किससे बनाया गया, तो प्रहलाद जोशी को। 9 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल दर्पण में कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा उसका आवर्धन। नेक्स्ट है आईपीएल मैच में 2022 से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कितना बढ़ा दिया गया है, तो 3 मिनट जो है कि बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, यानी आरबीआई का स्थापना किस दिन मनाते हैं, तो 1 अप्रैल को मनाते हैं, जबकि इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश से किस महासागर में नमी आती है, तो पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान है जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। पंचायती राज मंत्रालय गठन कब हुआ, तो 1 मई 2004 ईस्वी को पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रतिरोध उच्च होता है, तो नाइक्रोम का। नेक्स्ट है इक्वाई मैप वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर किसने लॉन्च किया, तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। 2011 की जनगणना अनुसार 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है जो एक राज्य की आधिकारिक भाषा भी है, तो कोंकणी जो कि गोवा की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु की ऑक्सीकरण से क्रिया कराने पर क्या, किसी धातु से ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या होता है, तो क्षारक ऑक्साइड बनता है। हेल्प एज इंडिया के सीईओ कौन है, तो रोहित प्रसाद है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है किसमें कौन अधातु है, तो क्लोरीन जो है एक अधातु है। नेक्स्ट है ओजोन परत पर सीएफसी का प्रभाव कब से कम होना शुरू हुआ, तो 1970 के दशक से सीएफसी का प्रभाव ओजोन परत पर कम होना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मिशन शक्ति के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुरू किया है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अम्ल क्षार परीक्षण का प्राकृतिक सूचकांक नहीं है, तो मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 को उड़ीसा मंत्रिमंडल ने किस वर्ष में जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन करने हेतु मंजूरी प्रदान की है, तो 1954 हो जाएगा। नेक्स्ट है कड़बे समिति किससे संबंधित है, तो लघु उद्योग से। कोयला उत्पादन का अग्रणी क्षेत्र कौन सा है, तो झरिया झारखंड हो जाएगा। विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ कौन है, तो विनोद कन्नन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है वायलेट, ब्लू और रेड, यानी सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है बैगनी का, सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम अपवर्तनांक रेड यानी लाल का होता है। तो यहाँ पे बैगनी सबसे अधिक हो जाएगा और लाल सबसे कम हो जाएगा। डबल बंद वाले योगी को क्या कहते हैं, डबल बंद वाले योगी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनस्टूरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ कि 1/3
यहाँ 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है? यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 3 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता तो 1/3 हो जाएगा, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है? तो 3 चैम्बर युक्त वाले जीव जो है वो एम्फीबियन है, एम्फीबियन हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट की विलयन में एल्युमिनियम के कण मिलाने से कौन सी अभिक्रिया होगी? तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन से ध्रुव से निकलती है? तो चुंबक क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है। एक प्रिज्म में कौन सा रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैंगनी हो जाएगा। तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फास्फोरस को क्रम अनुसार दर्शाइए। तो यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद आर्गन होगा। नेक्स्ट है गर्भधारण को कम समय तक रोकने के लिए निम्न से किसका प्रयोग करते हैं? तो कॉन्ट्रसेप्टिव स्पंज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है शिवालिक पर्वत श्रृंखला का औसत ऊंचाई तो 900 से 1200 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभ मेला इनमें से कहाँ नहीं लगता है? तो ऑप्शन के हिसाब से बोध गया हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी किस राज्य में होती है? तो राजस्थान हो जाएगा। कोशिका के किस भाग में अपना खुद का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाने पर कौन सा उत्पाद बनेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो 17 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हम लोग करते हैं हाथ पर प्लास्टर करने में, सजावट करने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH और CH इनमें से कौन सा बोल का संतृप्त है? तो यहाँ पे यानी एथेन हो जाएगा संतृप्त। नेक्स्ट है किस अवतल दर्पण में बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, यानी बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो साकेत सौरभ को मिला, यानी साकेत सौरभ हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि पोल और फोकस के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? वो कहता है त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, किसी तार की लंबाई 5 गुना कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध 5 गुना हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपवर्तनांक निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्नेल का नियम का प्रयोग करते हैं। किस अपक्रिया में विस्थापन अपक्रिया हो रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था और वहाँ पूछ रहा था विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धों की पेंशन से संबंधित कौन सी योजना है? तो अटल पेंशन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में जो कि यहाँ पे चित्र दिया हुआ था। नेक्स्ट है मार्च 2022 तक लक्षद्वीप के टापू पर मानव निवास करते हैं कितने टापू पर? तो 7 टापू पर। नेक्स्ट है 11 अगस्त 2022 को भारत के नए उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो दूसरी बंगाली है और प्रथम हिंदी है। रक्तचाप को किस में मापते हैं? तो स्पेग्नोमीटर में। मक्का मदीना से कौन सा उत्सव संबंधित है? तो यहाँ पे बकरीद, जो कि गलत है। ईद उल अजहद ऐसे ही कुछ था, वो हो जाएगा ईद उल अजहद, जो कि यहाँ पे बकरीद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडलीव का ये परमाणु भार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ अंडर 19 2021 किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GD बिरला पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो नारायण प्रधान को मिला है। नेक्स्ट है भारत किस शहर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेला गया? तो ये चेन्नई में खेला गया है। नेक्स्ट है स्थापना के समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। और यहाँ पे पूछा था कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान में जो है 448 प्लस अनुच्छेद वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है? तो ऑप्शन के हिसाब से गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ था? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था। अनुच्छेद 243 का ए और 243 का ओ किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट जो है 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कि 2010 में आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस में RBI द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो YH मालेगाम हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के मेंस सिंगल्स का विजेता कौन है? तो ये लक्ष्य सेन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि प्रतिरोध 4 ओम दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई L, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, यदि क्षेत्रफल 4a है और लंबाई यहाँ पे L लंबाई पूछ रहा है तो 1 ओम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्वतंत्र भारत की पहली तेल खोज कहाँ पर हुई, तो डिगबोई असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण प्रायद्वीप पठार के लावा क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है एक रबर का तार है, एक मैग्नीज का तार है, यानी एक रबर और एक मैग्नीज का तार है। एक रबर का तार है, एक मैग्नीज का तार है और एक टंगस्टन का तार है, तो किसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा, तो मैग्नीज का प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो मैग्नीज में धारा प्रवाहित होगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है यानी केशव कर्वे ने 1894 ईस्वी में अनाथ बालक श्रम एसोसिएशन कहाँ पर स्थापित किया था, तो ये पुणे में स्थापित किया था। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, जहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है, तो ये महानदी पर हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु उद्योग विकास संबंधित समिति, तो ये कर्वे समिति हो जाएगा, यानी कर्वे समिति। नेक्स्ट है किसी भी कारण से स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर के 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा में वापसी हेतु कौन सी योजना चलाई गई, तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरेक्स निर्माण में किसका उपयोग करते हैं, तो धौन सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट है हानिकारक रासायनिक का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर के साथ बढ़ते चले जाना क्या कहलाता है, तो जैविक आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होता है, तो लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट है उदासीन वक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, तो जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकाशिक घटना के कारण जलती हुई आग के ऊपर उठ रहे धुएं में ऊपर स्थित वस्तुएं हिलती हुई दिखती है, तो ये अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम प्रतिषेध किया जाता है, तो अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत देश को कब तक एयर स्पोर्ट्स नेशन हब बनाने का विजन रखा गया है, तो देश को 2030 तक एयर स्पोर्ट्स नेशन हब बनाने का जो कि विजन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCl CuO मिलकर CuCl2 बनेगा। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब प्रकाशित किया, तो 1872 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को प्रकाशित किया। एड्स कैसे नहीं फैलता है, तो हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। विश्राम अवस्था में 1 मिनट में वयस्क व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है, तो 15 से 18 श्वास प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो 51 का ए है। जैन धर्म का सर्वाधिक उत्थान, तो भगवान महावीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो 3 स्तरीय। भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी, तो प्रजक्ता कोली बनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी की प्रकृति कैसी होगी, तो नकारात्मक होगी। नेक्स्ट है कि 2017 में उर्दू की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये तेलंगाना हो जाएगा। हॉर्नबिल और मोत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में हॉर्नबिल और मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 0.04 EOS, इसका शॉर्ट नाम है EOS-4, कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, तो ये 529 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई किसके बीच होती है, तो ध्रुव और फोकस के बीच गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई होती है। नेक्स्ट जो है 12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करके सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UWW 62 kg भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो साक्षी मलिक ने जीता। नेक्स्ट है गरीबों के लिए सरकार ने बैंक में खाता खुलवाने के लिए कौन सी योजना चलाई थी, तो ये जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी महिला क्रिकेटर ने 6 बार वर्ल्ड कप खेला है, तो ये मिताली राज ने 6 बार वर्ल्ड कप खेला है। नेक्स्ट है
EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2021-22 के लिए PF जमा पर ब्याज दर घटाकर कितनी कर दिया है, तो 8.1% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त 2 के बारे में सही कथन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोषों की संख्या समान होती है परंतु संयोजकता जो है वो भिन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण में फोकस अक्ष पर कौन कौन से बिंदु होते हैं, तो फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बताया कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं तथा इनका प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है, तो ये वर्जिलियस ने 1815 में जैविक शक्ति सिद्धांत में कहा था कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकता है। किसने कहा, तो वर्जिलियस ने कहा था। ICAR का मुख्यालय तो न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट है सफ़ेद रंग को प्रिज्म से गुजारने पर कितने रंगों में वह विभक्त हो जाता है, तो 7 रंगों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे है वेन्यूवेन बुद्धा विहार कहाँ स्थित है, तो त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट है N2 अणु इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में आते हैं, तो L कोष में आते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया, तो भगत सिंह ने किया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे अनुच्छेद 40 दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न हिमालय और शिवालय के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो दून कहते हैं। क्या कहते हैं, दून कहते हैं। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ खोला गया, तो ये महाराष्ट्र में खोला गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है पंचायत में। रोशनी का त्यौहार यहूदी त्यौहार है, यानी रोशनी का त्यौहार जो है वो यहूदी त्यौहार है, तो हनुक्का हो जाएगा। हनुक्का हो जाएगा। पेशियों तक कैसा टिश्यू है, तो मोनोक्यूलस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICAR का मुख्यालय कहाँ है, तो ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 2011-21 का रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में किसे मिला, तो नैना गुप्ता को मिला। वसा का प्रश्न कहाँ होता है, तो वसा का प्रश्न छोटी आंत में होता है। बाघों का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, तो नागार्जुन सागर सेलम और श्री सेलम बाघ अभयारण्य जो है वो बाघों का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिपथ में 3 प्रतिरोध दिया हुआ है और V2 V1 और यानी वोल्टेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे V1 बराबर V2 बराबर V3 यानी 2:3:4 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेम रह जाएगा। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1998 में हैदराबाद में हुआ था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर 2.1% थी, तो जबकि प्राप्त ब्याज दर कितनी थी, तो ब्याज दर जो है प्राप्त वो 3.5% है। बजट 2022 के अनुसार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत कुल 14 सेक्टर में कितनी जॉब सृजित की जाएंगी, तो 60 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर लंबाई के एक पेड़ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये दर्पण के पीछे सीधी और छोटी बनेगी और यह आभासी बनेगी। वसा का जो कि पाइसीकरण कहाँ होता है, कहाँ, तो छोटी आंत में होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र तो P बराबर VI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला का सही क्रम, तो सबसे पहले घास हो जाएगा, घास के बाद टिड्डा, यानी घास से बड़ा टिड्डा जो है उससे बड़ा मेढक और मेढक से बड़ा जो कि सांप हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 में संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो संसदीय कार्य मंत्री जो है प्रहलाद जोशी है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, यानी उड़ीसा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सितंबर का 3rd शिफ्ट इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने 720 सेकंड की अवधि के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया, तो ये तमिलनाडु में किया है। पौधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस वायुमंडल गैस का उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। मेंडल ने कौन सा पौधा प्रयोग में लाया था, तो टमाटर हो जाएगा। बिहार का शोक, ये कोसी नदी को कहते हैं। तेलुगु भारत में कौन से नंबर की बोली जाने वाली भाषा है, तो चौथे भाषा है बोली जाने वाली, यानी तेलुगु चौथी भाषा है। नेक्स्ट है कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन का 12 होता है, यानी 12.01 और हाइड्रोजन का 1.01 होता है।
दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी कब घोषित किया गया? तो 13 फरवरी 1931 को। मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया? तो मिताली राज को दिया गया था। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? तो डिप्थीरिया रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो ये 2012 से 2017 तक रहा। हमारे शरीर में जो है वसा संचित करने वाला ऊतक कौन सा है? तो ये वसा ऊतक है। अंतरिक्ष यात्री को आसमान जो है वो काला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चियों को शिक्षा वापस दिलाने के लिए 2022 में महिला व विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो ये जो है रूस के संविधान से लिया गया। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 5 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है निर्भर करती है? तो वायुदाब, अक्षांश, पवन ये सभी पर निर्भर करती है। वर्ग 2 की संयोजकता कितनी होती है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसवा शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये चेन्नई में संपन्न हुआ था। इनमें से कौन सा गोवा का पर्व है? तो सिगमो जो है ये गोवा का पर्व है। जॉर्ज पंचम भारत में कहाँ आए थे? तो दिल्ली में आए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परमाणु भार जो है वो बढ़ेगा। श्रेणी क्रम में 4 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम है तो 4+4+4 हो जाएगा, यानी 12 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दर्पण है तो सूत्र हो जाएगा 1/I बराबर 1/V प्लस 1/U। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 प्रतिरोध जो है वो दिया गया है 10 ओम और 15 ओम का समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और 2 एम्पियर का धारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे विभव पूछ रहा है यानी वोल्ट पूछ रहा है तो V बराबर IR होता है। यहाँ से जो है हम लोग पहले प्रतिरोध निकालेंगे उसके बाद भी इस फॉर्मूला पे यहाँ बैठा देंगे। नेक्स्ट है Zn+2HCl क्या बनेगा? तो जिंक क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगा? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। एल्युमिनियम से किसकी संक्रियता कम है? तो जिंक की। मदर टेरेसा को पोप की उपाधि कब मिली? तो 19 अक्टूबर 2003 को मदर टेरेसा को पोप की उपाधि मिली थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 2014 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था नमामि गंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 13 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का प्रथम क्वेश्चन कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये काली मिट्टी पाई जाती है। अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो कौन सी अपक्रिया होता है? तो अपचयन होता है। कौन सी? तो अपचयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कैथोड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो H+ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2015 से पूरे राज्य में वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया गया। वह किससे संबंधित है? तो ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से होते हुए जाएगी? तो ये अक्ष के समांतर से होते हुए जाएगी। नेक्स्ट है किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे और वस्तु की समान दूरी पर बनेंगे। नेक्स्ट है अवतल यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान बाएं से दाएं जाने पर घटता है और विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ जाता है। बाएं से दाएं जाने पर द्रव्यमान घटता है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य भोजन के पाचन के बाद न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स किसके द्वारा ब्लड से एब्जॉर्बेशन के लिए लाया जाता है? तो किसके द्वारा? तो ये प्लाज्मा के द्वारा हो जाएगा। तो आंसर इसका प्लाज्मा हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1556 में हुआ था और 1555 में सेकेंड पानीपत का युद्ध हुआ था। होजिगिरी किस राज्य का त्यौहार है? तो त्रिपुरा का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नीरज चोपड़ा कौन से नंबर के खिलाड़ी है जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? तो ये पहले नंबर के खिलाड़ी है। पानी वाला मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पर कार्य करता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तापमान पर बनाया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल रंग की प्रकिरण यानी लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे? तो ये देवेंद्र झझरिया थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिक को मिला था? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 11 वैज्ञानिक को मिला था। आत्महत्या की थैली तो लाइसोसोम कहते हैं। पहली बार भारत में पूर्ण जनगणना कब हुआ था? तो पहली बार भारत में पूर्ण जनगणना जो है वो 1872 में हुआ था और नियमित जनगणना यानी 1881 से स्टार्ट हुआ था। रमज़ान किस महीने में मनाया जाता है? तो मुस्लिम कैलेंडर के 9वें महीने में। विशु कहाँ का पर्व है? तो विशु केरल का पर्व है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। किरण जो अभिलंब पर पड़ती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान तो हरमनप्रीत कौर थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं? तो 43.63% लोग जो है वो हिंदी भाषा बोलते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड मिलता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब तक रही? तो 51 से 56 तक। हाल ही में बाल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में पित्त लवण की क्या भूमिका है? तो वसा का पायसीकरण करना होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो इसे विचलन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1992 को हुआ था। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी ये चंबल की ई सहायक नदी है। भीमा और कृष्णा किसकी सहायक नदी है? यानी भीमा और कृष्णा की सहायक नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरती है। अधातु की ऑक्साइड का प्राकृतिक कैसा होता है? तो अधातु जो है ऑक्साइड दोस्तों ये क्षारीय होता है। अधातु का प्रकृति क्षारीय होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ईरान अगर त्रिभुजाकार पिरामिड पर अभिलंब पर आकार मिलती है तो उस कोण को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे कुछ जो कि प्रिंट में गलती हो गया है। भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान? तो 101वां स्थान है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे से यानी अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलती है? तो ये पत्तियों से जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकलती है। भारत सरकार कितने तरह के बजट पेश करते हैं? तो 3 तरह के बजट भारत सरकार पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 सितंबर का जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने हाल ही में 7वें नंबर पर बल्लेबाज करके 175 रन बनाकर हाल ही में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये रविंद्र जडेजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल और मई में चंद्र पूर्णिमा के दिन त्यौहार मनाया जाता है, वह किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म के लोगों से। एयर इंडिया के चेयरमैन हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो एयर यानी एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। महावीर संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में। युजवेंद्र की कुल कितनी शाखा है? तो यजुर्वेद की कुल कितनी शाखा है? तो 2 शाखा यजुर्वेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 500 मीटर की ऊंचाई पर फैला कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। नेक्स्ट है इनमें से कौन अधातु है यानी उपधातु है? तो एंटीमोनी जो है ऑप्शन के हिसाब से उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक का सबसे अच्छा उपाय? तो यहाँ पे हो जाएगा गर्भ निरोधक गोलियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि इनमें से किस में 2 कार्बन पाया जाता है? तो C2H5OH में 2 कार्बन पाया जाता है। कूड़ेदान में किस तरह का कचरा नहीं डालना चाहिए? तो बैटरी वाला कचरा जो है वो कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। रक्त का थक्का किस में बनता है? तो प्लेटलेट्स में बनता है रक्त का थक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए या और यानी किस अनुच्छेद में है? तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की योग्यता जो है ये अनुच्छेद 84 में है। पाचन की प्रक्रिया में निगलने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये पाचन की प्रक्रिया में निगलने वाला अम्ल है, यानी निकलने वाला। तो पाचन में जो है हम लोग अम्ल को निगलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमीबा में श्वसन कैसा होता है? तो विसरण के माध्यम से श्वसन होता है। ZnSO4+ मिलकर कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई समांतर प्रकाश की रेखा आती है और कहाँ पर मिलती है? तो ये फोकस पर मिलती है। नेक्स्ट है 2 प्रतिरोध 20 ओम की समांतर में जुड़े हुए हैं और 1 और 20 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगा दिया गया है और 30 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो करंट कितना होगा? तो करंट 0.1 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक जो है वो HDFC बैंक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चुंबक कैसा बढ़ेगा? तो ये मृद लोहे में तंबाक का कॉइल लपेट कर, यानी चुंबक जो बढ़ाते हैं वो मृद लोहे में तंबाक का कॉइल लपेट कर। नेक्स्ट देखिए 14 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। हाल ही में मार्च 2022 के IPL में बंगलोर के कप्तान कौन था? तो फाफ डू प्लेसिस थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना तो रामप्रसाद बिस्मिल्लाह ने किया था। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा? तो यानी फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। वर्धमान महावीर कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के कांस्य पदक विजेता तो नीरज चोपड़ा हो जाएगा। साल 2022 से 23 में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ रेट क्या है? तो 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री कब बने थे? तो ये 1991 नरसिंह राव के सरकार में मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे। पहली बार भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण तो 1969 को हुआ था। LIC के नए चेयरमैन तो MR कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। साजो त्यौहार किस राज्य में है तो ये हिमाचल प्रदेश का जो त्यौहार है साजो। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो भोजन का परिवहन करना। इनमें से कौन सा नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो ब्राह्मणी जो है वो पंजाब में नहीं बहती है। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो उत्तर से दक्षिण होती है। भोजन को जल्दी पकाने यानी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। अगर चुंबक को सामान्य रूप से लटकाया जाता है तो वह किस ओर मुड़ेगा? तो नॉर्थ साउथ पोल की तरफ मुड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के स्तक नियम में आखिरी तत्व जो है वो थोरियम हो जाएगा, यानी आखिरी तत्व थोरियम है। जन्नांग हर्पिस बीमारी किस कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कांग्रेस अधिवेशन 1934 के समय अध्यक्ष कौन था? तो 1934 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो धन का संचय करना। ऑप्शन के हिसाब से है कि धन का संचय करना एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगर सूर्य की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा? तो बैंगनी रंग का झुकाव जो है वो सबसे अधिक होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटाणु मरने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। अनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस माध्यम से जाती है? तो ये जीन द्वारा। जबकि नेक्स्ट जो है वो 14 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? तो 1970 से 72 में। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। यदि तार की लंबाई को दोगुना और करंट को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता कितनी बढ़ जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान संस्थान तो ये दिल्ली में स्थित है। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 2002 में हुआ था। राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्ति अनुच्छेद 111 में है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रत्यावर्ती सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
भारत के मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है मौसम विभाग। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो ये पाली भाषा में दिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है वो सीजियम हो जाएगा। क्षोभ मंडल और समता मंडल के बीच कौन सी सीमा है? तो क्षोभ सीमा है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। पंचायती राज को 1992 में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। चोरा चोरी आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये गोरखपुर में हुआ था 1922 में, यानी यूपी में है गोरखपुर। और चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पलिताना कहाँ है? तो पलिताना जो मंदिर है जैन धर्म का ये गुजरात में है। कहाँ? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन, तो 280 अनुच्छेद में किया जाता है वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहित नदी किसकी सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति ईरानी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जो बच्चियाँ 11 से 14 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी है उनको मुख्य धारा में लेने के लिए कौन सी धारा चलाई गई? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। दोस्तों ये अभी तक लगभग 10 शिफ्ट में ये क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IPL का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का जो फाइनल मैच खेला गया है। नेक्स्ट है पौधों में जल और लवण का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। जल का परिवहन जाइलम करता है। लोसर त्यौहार लद्दाख का है। भारत का प्रायद्वीप नदी में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान और वास्तविक बनता है? तो वक्रता केंद्र पर रखने पर। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान उल्टा और वास्तविक बनेगा? तो 2F पर रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब बारिश की बूंदों पर सूर्य की किरण पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। उस समय बूंदों पर किरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस समय बूंदों पर किरण का प्रभाव अपवर्तन जो है अपवर्तन के कारण प्रभाव पड़ता है। कार्बन किस समूह में आता है? तो कार्बन जो है यानी समूह 14 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि हेलोजन समूह यानी किस समूह में आते हैं? तो ये 17वें समूह में आते हैं। धवन सोडा का उपयोग किस कारखाने में करते हैं? तो पेपर के कारखाने में टेक्सटाइल कारखाने में हम लोग धवन सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान यानी भोजन के पोषण तत्व किसके द्वारा लाए जाते हैं? तो प्लाज्मा के द्वारा लाए जाते हैं। इनमें से बायोडिग्रेडेबल खाद कौन सा होता है? तो कंपोस्ट खाद बायोडिग्रेडेबल खाद होता है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को सीमित ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इलेक्ट्रिक गीजर। सोने का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके कारण होता है? तो पिता के कारण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में बीते से क्या लिया जाता है? चलिए नेक्स्ट शिफ्ट जो है 15 सितंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ है? तो ग्राफीन नवाचार केंद्र ये केरल में स्थित है, जो कि यहाँ त्रिशूर जगह का नाम है और ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में कौन सा राज्य पंचायती पुरस्कार पाया था? तो 2021 में उत्तर प्रदेश को पंचायती पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में तेल रिफाइनरी कंपनी कहाँ स्थापित की गई? तो ये डिगबोई असम हो जाएगा। नेक्स्ट है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये बैतूल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। तो आंसर ज्योतिबा फुले हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास कब गवर्नर बने थे? तो ये 10 दिसंबर 2018 को बने थे। नेक्स्ट है कि प्रियंका नेगी किस खेल की खिलाड़ी है? तो ये कबड्डी का खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ये झारखंड जो है वो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट धातु का बना होता है, यानी किस धातु का? तो बल्ब का फिलामेंट एक टंगस्टन धातु का बना होता है। गोवा का राजकीय भाषा तो कोंकणी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में रहते हैं? तो ये महाराष्ट्र में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? तो C6H12O6 हो जाएगा।
शतरंज में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो शतरंज में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है गुरबख्श सिंह को मिला है, तो आंसर गुरबख्श सिंह हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान तो 5.5 होता है। रीट कौन जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है। कार्बन किसके साथ एकल बंध और द्विबंध बनाता है? तो कार्बन यानी ब्राह्मणी के साथ जो है एकल बंधन और द्विबंधन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये शैवाल में पाया जाता है। यहूदियों के नव वर्ष त्यौहार को क्या कहते हैं? तो रोश हसाना कहते हैं, रोश हसाना कहते हैं। भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम है तो 2+3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 6 दिया गया है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है 2+3 यानी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो उत्तल यहाँ पे लेंस है तो लेंस में m बराबर यानी आवर्धन बराबर v/u होता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में वस्तु अगर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रखी जाए तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर विद्युत मोटर जो है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार किस राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज शुरू हुआ था? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है 15 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि शंखमरमर का रासायनिक सूत्र तो CaCO3 होता है। नेक्स्ट है बांधवागढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांधवागढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में स्थित है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? तो 6 भाषा है। गोमुख से निकलकर 193 किमी चलकर अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा में भगीरथी नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये के सन्मुख सेठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NBFC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किस चीज़ की सिफारिश की थी? तो ये मौलिक कर्तव्य का सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRR का फुल फॉर्म तो कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। किस राज्य को बेस्ट वाटर अवार्ड मिला है? तो बेस्ट वाटर अवार्ड जो है ये उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो टोटल 118 तत्व है। उष्मा का सूत्र तो H बराबर VIT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का यानी CGA कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत का CGA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। स्विस ओपन मार्च 2022 का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता। नेक्स्ट है कि 2021 NSO के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस जैन धर्म के 5 महाव्रत में कौन आता है? तो 5 महाव्रत में ये ऑप्शन के हिसाब से अहिंसा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2022 में पद्मश्री साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो शोभना अयप्पन को पद्मश्री साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया। अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। नेक्स्ट है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राज मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ओम की प्रतिरोध है और करंट जो है यानी 2 एम्पियर दिया गया है, तो वोल्टेज पूछ रहा है तो V बराबर IR फार्मूला पे यहाँ लगा देना है। किसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक क्षेत्र और करंट एक दूसरे से कैसे होते हैं? तो एक दूसरे से अभिलंब होते हैं। समतापी श्रृंखला में कौन सा गुण नहीं होता है? तो यानी विलेयता घटती है, ये जो कि ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का अंकलेश्वर को कहाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुजरात का अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोलियम
ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 15 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट, महात्मा गांधी हिंदी संस्थान कहाँ है, महात्मा गांधी हिंदी संस्थान कहाँ है, तो ये वर्धा महाराष्ट्र में है। चिपको आंदोलन का संबंध, तो ये पर्यावरण से है। अभिषेक शर्मा किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी हो जाएगा। नेक्स्ट है काल कोठरी कांड कहाँ हुआ था, तो ये अंडमान में हुआ था काल कोठरी कांड। नेक्स्ट है अवांछनीय तरीके से गर्भधान रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो गोली का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हाथों का नारा, यानी गरीबी हाथों का नारा, यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा होना चाहिए। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है भारत में ईसाई धर्म कौन लेकर आया था, तो ये संत थॉमस जो है इसी ने भारत में ईसाई धर्म लाया था। आरबीआई का लोगो क्या है, तो तार का पेड़ और बाघ है आरबीआई का लोगो। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच की भूमि को, यानी भूमि के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो संकीर्ण मैदान कहते हैं। यानी पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच की भूमि को संकीर्ण मैदान कहते हैं। विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मौलिक कर्तव्य कब संविधान में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये बैगनी हो जाएगा। यानी बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्राम पंचायत में कितने सरपंच होते हैं, तो एक सरपंच होते हैं। किस भारतीय फुटबॉलर ने सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो सुनील छेत्री ने जो है वो मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा गोल करने में। नेक्स्ट है माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील ये पोटेशियम है ऑप्शन के हिसाब से। यानी पृथ्वी के भूपट्टी पर कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण से, जो कि पेड़ों को काटने से रोकने के लिए इस आंदोलन को जो कि तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत किसे हराकर कांस्य पदक जीता है, तो ये टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होना था 2021 में हुआ है, इसमें जर्मनी को हराकर भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNEP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है शंकराचार्य विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है शंकराचार्य विश्वविद्यालय। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ठंडा प्रदेश, तो ये जम्मू कश्मीर का लद्दाख जो है भारत का सबसे ठंडा प्रदेश है। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुआ, तो 1872 में। आवर्त 7 में कुल कितने तत्व है, तो आवर्त 7 में टोटल यहाँ पे 32 तत्व होना चाहिए, 32 तत्व है आवर्त 7 में। नेक्स्ट है इनमें से किसकी अभिक्रियाशील सबसे ज़्यादा होता है, तो अब आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व सीजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु पर्व किस गुरु के लिए मनाया जाता है, यानी गुरु पर्व जो है किस गुरु के लिए मनाते हैं, तो ये गुरु नानक के लिए मनाते हैं। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला, तो नीना गुप्ता को मिला। ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो भीमराव अम्बेडकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया, तो न्यायिक व्यवस्था जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रोपेन में सफिक्स क्या है, तो ये Na है, क्या है, तो Na है। ओलंपिक में नौकायान स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला, तो नेत्रा कुमारन है। नेक्स्ट है दीन इलाही धर्म की स्थापना, तो अकबर ने किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, तो ये ऋषभदेव थे। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वंदे मातरम ट्रेन की संख्या कितनी है, तो 2 संचालित हो गया है और 75 लाने का प्लान है। स्वामी नारायण किस राज्य से संबंधित है, तो स्वामी नारायण ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का प्रथम क्वेश्चन है कि इंसुलिन में कौन सा मेटल होता है, तो जिंक होता है। 7वें आवर्त में कितने तत्व है, तो 32 तत्व है। ओलंपिक में पहली बार नौकायान में भाग किसने लिया, तो ये नेत्रा कुमारन ने ओलंपिक में पहली बार नौकायान में भाग लिया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। हड़प नीति किसने लागू किया, तो हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 26 में है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम और चीन के बीच कौन सा दर्रा है, तो नथुला दर्रा है। 1869 में कौन सी नहर बनी जिससे व्यापार के लिए रास्ते का प्रयोग कम कर दिया गया, तो 1869 में सूएज नहर बना था। सूएज नहर 1869 में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्किन का रासायनिक सूत्र, तो CnH2n होता है। तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला, तो चेन्नई जो है तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सबसे पुराना वेद, तो ऋग्वेद हो जाएगा। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। त्रिस्तरीय पंचायत जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 243 का 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया है, तो हरियाणा जो है खेलो इंडिया गेम्स में इस बार जो है सबसे ज़्यादा पदक जीता है। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो हुनर हाट योजना जो है अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के लिए चलाई गई। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय, तो वन लगाना यानी वनीकरण करना। नेक्स्ट है ग्लूकोज के टूटने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो ये ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उत्तल दर्पण में कोई किरण समांतर आती है तो कहाँ से होकर जाती है, तो ये फोकस से होकर जाती है। मूल संविधान में कितने भाषा थे, तो टोटल 14 भाषा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि UPSC और PCS के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो नई उड़ान योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुरुआत में आवर्सानी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया, तो ये प्रकृति के आधार पर रखा गया था, यानी द्रव्यमान के आधार पर। शुरू में प्रकृति के आधार पर, उसके बाद द्रव्यमान के आधार पर, उसके बाद जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए 16 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कि गोवा मुक्त दिवस कब मनाया गया, तो 19 दिसंबर को। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो ये यानी किस मॉडल पर, तो महाल नोबिस मॉडल पर दूसरा पंचवर्षीय योजना आधारित है। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो है वो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तो मराठी है, यानी मराठी जो है तीसरे स्थान पर है। जबकि पहले स्थान पर हिंदी, दूसरे स्थान पर बंगाली और तीसरे स्थान पर मराठी है। 2022 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। कीटभक्षी पौधा कौन है, तो पिचर पौधा जो है वो कीटभक्षी पौधा है। मानव में सेक्स क्रोमोसोम की कितनी युग्म होते हैं, तो 4 युग्म होते हैं। वाशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय लवण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के कितने अणु होते हैं, तो हाफ अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेशियम, सीजियम, लिथियम और सोडियम को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम और उसके बाद सीजियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई किरण अगर फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ पास करेगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पास करेगी। चुंबक बल की दिशा किस पर निर्भर करता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और करंट की दिशा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल जो है इसमें किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, तो पेंटेनॉल का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो ये तेलंगाना ने शुरू किया था। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पीला और हरा मटर का जब मेंडल ने संकलन कराया तो F1 पीढ़ी में किसका गुण ज़्यादा था, तो पीला मटर का गुण ज़्यादा था। कौन सा उत्तक जो है उत्तक के रिपेयर के काम में आता है, तो रोलर कनेक्टिव उत्तक जो है वो रोलर के काम आता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। और 10 वोल्ट की बैटरी भी
इसमें लगा हुआ है तो करंट पूछ रहा है, तो यहाँ से V बराबर IR यहाँ से निकल जाएगा, जो कि करंट पूछ रहा है। तो आई यहाँ से निकाल लेंगे, पहले यानी श्रेणी क्रम है तो 15 ओम यहाँ से निकल जाएगा, प्रतिरोध जो है वो 15 ओम हो जाएगा, और 10 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है, तो वोल्ट 10 है और यहाँ से प्रतिरोध जो है वो 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार 2/3 जो है वो एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट में क्या उपयोग किया जाता है, तो अमोनियम सल्फेट उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2022 के बजट में किस कंपनी के लिए भारत सरकार ने 1.64 लाख करोड़ का पैकेज दिया, तो BSNL हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंचायती राज में पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि गंगा नदी को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना चलाई गई, तो नमामि गंगे योजना चलाई गई। नेक्स्ट 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि किस तत्व का यानी औद्योगिक गुण जो है अधिक होता है, औधात्विक गुण जो है यहाँ पे औधात्विक गुण अधिक होगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, जिसका औधात्विक गुण जो है वो अधिकतम होता है। होम रूल लिंक की स्थापना तो बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में किया था। पंचायती राज मंत्री 2022 कौन है, तो गिरिराज सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है अनुच्छेद 50। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में भारतीय टीम के कोच कौन बनाए गए, तो ये राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम के कोच बनाए गए। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया, तो ये 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसी धर्म का कौन सा त्यौहार है, तो नवरोज जो है वो पारसी धर्म का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्र सरकार ने मुफ्त में अनाज किस महीने तक चलाने का निर्णय लिया है, तो सितंबर 2022 तक। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 53 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक निकाय कौन सी नहीं है, तो नीति आयोग नहीं है। अमृता देवी बिश्नोई को किस क्षेत्र में योगदान, यानी अमृता देवी बिश्नोई जो है ये वन संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। तरुण को कितना लोन दिया जाता है, तो 5 लाख से 10 लाख, यानी तरुण योजना जो है इसमें 5 लाख से 10 लाख तक लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो बच्चों के टीकाकरण से। किस गोप में धात्विक गुण नहीं होता है, तो हेलोजन ग्रुप यानी 17 में। देवमली पर्वत चोटी किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो 9वें महीने में। मार्च 2022 में BCCI ने किस खिलाड़ी को A+ कैटेगरी से बाहर कर दिया है, तो चेतेश्वर पुजारा को A+ कैटेगरी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है पट्टी का डायग्राम दिया गया था और पूछा था कि पौधों में शोषण कहाँ से होता है, तो स्टोमेटा द्वारा होता है। 2017 की बाल संरक्षण सेवा योजना को किस योजना में मिला दिया गया, तो मिशन वात्सल्य यानी मिशन वात्सल्य योजना में मिला दिया गया। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु जो है वो 15 सेंटीमीटर रखा गया है। फोकस दूरी भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग पृथ्वी में दूरी निकाल लेंगे। और आवर्धन यहाँ पे दर्पण है तो आवर्धन हो जाएगा M बराबर -V/U हो जाएगा। यहाँ से आवर्धन हम लोग इस फॉर्मूला पे निकाल लेंगे। नेक्स्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। नेक्स्ट 17 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चींटी के डंक मरने पे तुरंत राहत हेतु क्या लगाते हैं, तो NaCO3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार और आवेश में क्या बदलाव होता है, तो आवेश घटता है और आकार जो है वो बढ़ जाता है। यानी ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और आवेश जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ऋतुराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहतांग दर्रा किससे जोड़ता है, तो मनीलास को लेह से जोड़ता है। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना तो 1966 को हुआ था, यानी 31 अक्टूबर 1966 को। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो अमाशय में पेप्सिन अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क और मूत्राशय को कौन सा जोड़ता है, तो मूत्र वाहिनी जोड़ता है। पंचायती चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। जानवरों की रेल पटरी से सुरक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो सुर 6 पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा और
भगीरथ थी। अनुच्छेद 112 क्या है? तो अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है। वन विचारक के लेखक कौन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। नीले कचरे के डिब्बों में कौन सा कचरा फेंका जाता है? तो सूखा कचरा फेंका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉल ऑफ फेम 2021 में किसे शामिल किया गया है? तो क्रिकेटर बीनू माखंड को शामिल किया गया। प्रिज्म में प्रकाश जब जाता है तो कितनी बार अपवर्तनांक बदलेगा? तो अपवर्तनांक जो है 3 बार बदलेगा। नेक्स्ट है 17 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो भारत में राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु जो कि लिमिट नहीं है, जबकि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है यानी इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद ए जो है जोड़ा गया। अनुच्छेद ए में जो है शिक्षा का अधिकार सम्मानित है। राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। यानी 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो सर्वाधिक नहरों सिंचाई क्षेत्र जो है श्री गंगानगर है, और इसके बाद जो है कोटा जिले में है। इंदिरा गांधी नहर से बीकानेर में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, जो संपूर्ण नहर सिंचाई का कुल 59.46% है। वहीं गंगानगर में इसका योगदान 35% है। तालाब राजस्थान के दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो है वो सिंचाई इंदिरा गांधी नहर से होता है। नेक्स्ट है सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि 10वें गुरु थे, और यह देहधारी अंतिम गुरु माने जाते हैं। उनका जन्म जबकि 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था, और वह 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। उनको 9 वर्ष की उम्र में जो है गुरु गद्दी मिली थी। गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय देश पर मुगलों का शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टार्च का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? तो संपूर्ण स्टार्च का पाचन जो है संपूर्ण स्टार्च का पाचन अग्नाशय माइलेज प्रक्रिया द्वारा छोटी आंत में होता है। यानी अमाशय में होता है। राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य कितना चुना गया? तो संविधान में व्यवस्था है कि सदन के अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी, जबकि 530 सदस्य राज्य के प्रतिनिधि करेंगे, जबकि 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व करेंगे, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य नामित होंगे। यानी 530 सदस्य जो है वो प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाएंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधि करेंगे, और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। वर्तमान में जो है उच्च सदनों की संख्या जो है 543 है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लू कहाँ चलते हैं? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युतीकरण में कितना वोल्ट और हर्ट्ज होता है? तो आमतौर पर घरों में आने वाले बिजली में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन यह कई बार बिजली सप्लाई 80 से 90 वोल्ट की होती है। 2022 में ODF प्लस मुक्त कितना शौचालय है? तो देश में 50,000 से ज़्यादा गांव खुले ODF प्लस घोषित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा बनाए गए अजैव निम्नीकरण पॉलीथीन के बारे में गलत, तो कंपोस्ट नहीं होता है, जो कि ये गलती दिया गया है। मेंडलीफ के आवास सरणी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुआ था, तो ये भी गलत दिया हुआ है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्बल का सॉलिड फॉर्म क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है, और यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। कौन सा जानवर का वातावरण में टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है? तो घोंघा का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है अंशु मलिक हाल ही में कौन सा चैंपियनशिप जीती है? तो ये 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि यह विश्व चैंपियनशिप में पहली बार भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी है, और रजत पदक का दावा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। यानी यह रजत पदक जीती है, प्रथम महिला जो वो पहलवानी में जो है विश्व
चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है अंशु मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ये सभी का पाचन जो है अतः छोटी आंत वह हिस्सा है जहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का इन सभी का पाचन छोटी आंत में होता है। नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो सेज यूनिवर्सिटी के रॉयल सेज ऑडिटोरियम में हुआ था, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। किसान मान धन योजना में कितनी राशि दिया जाता है? तो किसान पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थियों को प्रति माह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। इस योजना के अंतर्गत आपका एक जीवन बीमा भी कराया जाता है। लाभार्थी को 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये जो है मासिक पेंशन उनके खाते में भेज दी जाती है। ब्लैक संगमरमर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शहरी में पंचायत को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर नगर निगम हो जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान संबंध वेद, तो यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठान और धर्म विधियों को चरणबद्ध तरीके से निष्पादित करने हेतु मार्गदर्शन करने का वाला एक वेद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 18 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि क्रिकेट में लगातार 2 वर्ष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो स्मृति मंधाना ने जीता। दीपावली के 15 दिन बाद वाराणसी के घाट पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देव दिवाली मनाया जाता है। नेक्स्ट है पुट्टा स्वामी किसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है? वह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में है, जो कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। भाषा अधिनियम ये 1963 ईस्वी को भाषा अधिनियम जो है लागू हुआ है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका क्षेत्र में एल्डरमैन कौन होता है? तो एल्डरमैन जो होता है जो निर्वाचित होकर आता है। पंचायत में ग्राम सभा का गठन किसके लिए किया जाता है? तो ग्राम सभा का गठन जो है वो सभी वयस्क मताधिकारी नागरिकों के लिए करते हैं। व्हाट्सएप में यूपीआई पेमेंट कब से शुरू हुआ? तो दिसंबर 2020 से शुरू हुआ था। बाइबिल को कितने भागों में बांटा गया? तो बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नंदी हिल से निकलती है। मजदूर के लिए श्रम मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु 0.2 मीटर पर रखी गई है, फोकस दूरी 0.1 मीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 0.2 मीटर पर बनेगा। कोई वस्तु फोकस पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। किसी प्रिज्म का 2 भुजा जो है AB और AC है। तो अगर श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगी तो कहाँ पर अपवर्तन होगा? AB और AC दोनों पर जो है वो अपवर्तन होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में EMF और विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? तो EMF और विद्युत धारा की दिशा जो है चुंबक क्षेत्र में उल्टा होगा। क्या होगा? तो उल्टा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय चुंबक प्रेरणा कैसे काम करता है? तो ये चुंबक कुंडली के पास चुंबक को गति करने से काम करता है। नेक्स्ट है CaO + H2O अब क्रिया कर क्या बनाएगा? तो CaOH को H2O बनाएगा। नेक्स्ट है NaOH + CH3 COOH के साथ अब क्रिया करके क्या बनाएगा? तो CH3 COONA + H2O बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 2 के तत्व को क्या कहते हैं? तो एल्काइन अर्थ मेटल तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा क्रिस्टलाइन अपरूप है जो काला और कठोर होता है? तो कोक हो जाएगा। एल्केन क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और बहु एकल बंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर प्रतिरोध यहाँ पे 0.8 ओम दिया गया है और तार को खींचकर 8 गुना कर दिया जाए तो एरिया जो है वो 10 2 mm जो है प्रतिरोधकता यहाँ पे पूछ रहा है, तो 1 × 10⁻³ हो जाएगा। फरवरी 2021 में किस देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया? तो फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो ATP होता है। नेक्स्ट है 18 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता।
जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त और मंडल है, तो 228 सूक्त और 10 मंडल है। 1817 में किसने पहली बार आवर्त सारणी जारी किया था, तो डोबेनियर ने जो यानी डोबेनियर ने पहली बार आवर्त सारणी जारी किया था। नगर निगम का प्रधान कौन होता है, तो मेयर होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 के औद्योगिक क्रांति किस योजना के समय शुरू हुआ, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना के समय। विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो मृद लोहा का उपयोग करते हैं। अंडाशय में क्या बनता है, तो अंडाणु बनता है। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल किस क्षेत्र में कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है किस क्षेत्र में यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो है कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है, तो दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट क्रिकेट खेला है, तो विराट कोहली हो जाएगा। आदिवासियों का त्यौहार सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड में। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व की नारा किस देश से लिया गया, तो फ्रांस देश से। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है, तो 8.2% है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक तो सयाजी राव गायकवाड़ है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा हिंदी के बारे में किस अनुच्छेद में है, राजभाषा हिंदी तो अनुच्छेद 343 में है। प्रार्थना समाज के शुरू से ही सदस्य कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। जबकि 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि नुआखाई उत्सव ये नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। कंगड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये कर्नाटक में बोली जाती है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1856 ईस्वी में। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुआ कैसे शोषण करता है, तो केचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा शोषण करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4+ यानी CaSO4 हाफ H2O होता है। जबकि जिप्सम में 2 लग जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ, जबकि जिप्सम में CaSO4 और 2 H2O लग जाता है। यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च किया, तो पिंक प्रोजेक्ट। कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से बहती है और बांग्लादेश में पद्मा के साथ मिलती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए TEJS शब्द का फुल फॉर्म, तो ट्रेनिंग फॉर इमीडिएटेस जॉब एंड स्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग जाति नस्ल धर्म के प्रति भेदभाव के विभेद के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में है। चेस चैंपियनशिप में आर प्रज्ञानंदा में किसे हराया था, तो ये मैग्नस कार्लसन को हराया था। कोल इंडिया की स्थापना कब हुआ, तो 1975 ईस्वी को कोल इंडिया का स्थापना हुआ था। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत चोटी यानी श्रृंखला का नाम, तो काराकोरम श्रृंखला जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 के अनुसार सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का भंडार बॉक्साइट यहाँ पे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट किस राज्य में है, तो उड़ीसा हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या मिलेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सिल्वर ब्रोमाइड जब सूर्य के प्रकाश के साथ अपक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनेगा, तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाता है। पंचायती राज में पंचायतों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्षों के लिए। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के योगदान के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया था, तो 10 साल का संसद का सदस्य होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ये गलत दिया गया था। अगर वक्रता त्रिज्या 0.8 मीटर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता त्रिज्या पे ही बनेगा। द्विलिंगी फूल किसका होता है, तो द्विलिंगी फूल ये गुड़हल और सरसों जो है ये द्विलिंगी फूल है। जबकि इनमें से कौन सा अपना जेंडर समुदाय के अनुसार बदल लेता है, तो घोंघा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लगभग जो है 18 शिफ्ट का हम लोग यानी 18 शिफ्ट का जो है थर्ड शिफ्ट तक 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और 19 सितंबर का लगभग जो है वो PDF इसमें एडिट नहीं हुआ है, वो आप लोग को टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा
ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF अगर किसी को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग PDF ज़रूर एक बार रिवाइज के लिए ले सकते हैं। PDF जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है और सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन जो है वो फेक नहीं है। तो इसका PDF लेकर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगर नहीं PDF ले सकते हैं तो वीडियो को जो है 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग जो है वो रिवीजन हो सके। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो 1, 2 और 3 सारे फेज का एक ही वीडियो बनेगा, तो वो भी वीडियो जो है कल आप लोग को मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को जुड़ जाइए। और इसके बाद जो है वो फेज़ 4 और फेज़ 5 का भी वीडियो जो है आप लोग को मिलेगा। तो इसीलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे और भी सारे PDF जो है वो अपलोड है। तो आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।